तो कल आप कथा श्रवण कर रहे थे, गुरु की महिमा श्रवण करके गुरु के प्रति इतना लगाव हो गया। कब गुरु मिले, प्रार्थना की, हे राघव मेरे सद्गुरु से मिला, तेरी शरणागति जो कराए मुझे, जग के जंगल की राहों में भटका हुआ, तेरे मिलने की राह जो बताए हमें। हे राघव मेरे सद्गुरु से मिला, तेरी शरणागति जो कराए हमें। नाव गुरु बिन किसी की न भव से तरी, सबकी चतुराई रह गई धरी की धरी, सबकी चतुराई रह गई धरी की धरी। जीवन की नैया खिवैया बिना पार कैसे भला ये लगाए मुझे। सत्संग में सुनी, ग्रंथों में पढ़ी, तेरे संतों की महिमा है सबसे बड़ी, तेरे संतों की महिमा है सबसे बड़ी। ऐसे संतों का ही सदा सत्संग मिले, प्रेम भक्ति का पथ जो दिखाए मुझे। हे राघव मेरे सद्गुरु से मिला, तेरी शरणागति जो कराए मुझे। प्रार्थना की, हे तारणहार कृपा कर, हे तारणहार कृपा कर, मोहे सद्गुरु से मिलवा दे, मेरे जीवन की नैया अब सागर पार लगा दे। मेरे जीवन की नैया सद्भाग पार लगा दे। हे तारणहार कृपा कर, हे तारणहार कृपा कर, मोहे सद्गुरु से मिलवा दे, मेरे जीवन की नैया अब सागर पार लगा दे। मेरे जीवन की नैया अब सागर पार लगा दे। जय कृष्ण कन्हैया, जय जय बंसी बजैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय बंसी बजैया। जग जंजाल में ओ मरण, जन्म मरण दुख माया जाल में। फंसा पड़ा हूँ जग जंजाल में, ओ जन्म मरण दुख माया जाल में। भटका मन कलयुग की चाल में, ओ कैसे राह मिले इस
कभी ना होए सवेरा। सतगुरु सूरज बिना कभी ना होए सवेरा। संत मिला दे ऐसा, संत मिला दे ऐसा जो तेरी राह चला दे, मेरे जीवन की नैया भव सागर पार लगा दे। मेरे जीवन की नैया भव सागर पार लगा दे। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय रास रचैया। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय रास रचैया। संत संग बिन भक्ति नहीं होती, ओ चाहे कोई लाख पड़े पोथी। संत संग बिन भक्ति नहीं होती, हो चाहे कोई लाख पढ़े पोथी। गुरु बिन ज्ञान की जगह नहीं ज्योति, ओ जीव आत्मा ज्ञान बिना सोती। गुरु बिन ज्ञान की जगह नहीं ज्योति, हो जीव आत्मा ज्ञान बिना सोती। धर्म अर्थ नहीं काम न मांगू तुमसे मुक्ति, धर्म अर्थ नहीं काम न मांगू तुमसे मुक्ति। मांगू संत मिले तेरे मिलने की युक्ति। मांगू संत मिले तेरे मिलने की युक्ति। तेरे चरणों तक पहुँचाए, तेरे चरणों तक पहुँचाए कोई ऐसा संत मना दे, मेरे जीवन की नैया भव सागर पार करा दे। मेरे जीवन की नैया भव सागर पार लगा दे। हे तारणहार कृपा कर, हे तारणहार कृपा कर मोय सतगुरु से मिलवा दे, मेरे जीवन की नैया भव सागर पार लगा दे। मेरे जीवन की नैया भव सागर पार लगा दे। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय रास रचैया। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय रास रचैया। ये ऐसे विचित्र महापुरुष हैं, इनके दो दो इष्ट देव हैं और दोनों के रूप में इन्होंने प्रभु की प्राप्ति कर ली। राधा कृष्ण के भी दर्शन हुए, सीता राम जी के दर्शन हुए। इधर राधा रानी की सहेली बन गई, इधर सीता जी की सहेली बन गई। और जब प्रकृति से रहते तो भाव रहता है कि मैं सिया जी का छोटा भाई हूं। इस भाव से इनकी आध्यात्म में एंट्री हुई। फिर आगे बढ़ते 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 पहुंच गए सखी भाव तक। तो ठाकुर जी से प्रार्थना की, श्याम से भी और राम जी से भी, दोनों से प्रार्थना की कि मुझको गुरु मिला दो। फिर संयोग बना, क्योंकि कृपा से ही ये संभव है। जब तक कृपा नहीं होती तब तक संतों का, गुरु का मिलन नहीं होता। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सतसंग विवेक न। राम कृपा से संत मिले, संत कृपा से नाम, अपनी कृपा से भजन हो तो तीन कृपा से राम। राम कृपा से बना योग, तब मैरी टार मिले गुरुवर। प्रथम भेंट में श्रद्धा उमड़ी, न्योछावर हुए सतगुरु पर। प्रथम भेंट में श्रद्धा उमड़ी, न्योछावर हुए
ऐसा संयोग बना, पास में ही मेरिटार में सदगुरुदेव पहुंचे। बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं जिनकी प्रसिद्धि है श्री खाकी बाबा जी के रूप में। इसी नाम से संत समाज इनको जानता है, श्री श्री खाकी बाबा जी। बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हैं, साक्षात हनुमान जी के स्वरूप इनको संत मानते हैं। बल्कि इन्होंने पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोंदका जी के पास मामा जी से पत्र लिखवाया था, जिनका चित्र आप सुन रहे हैं कि अमुक दिन आपका शरीर छूट जाएगा, और पत्र लिखवाया और उसी दिन शरीर छूटा। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोंदका जी महाराज, गीता प्रेस के जो सर्वे सर्वा है व्यवस्थापक, साक्षात हनुमान जी इनसे बातें करते थे। बड़े तपस्वी वीतरागी महापुरुष। तो सुना किसी इन्हीं के शिष्य से कि हमारे गुरुदेव भगवान आ रहे हैं, आप चलिए मेरे साथ मेरिटार। वहां पहुंचे, उत्सव था। राम कृपा से बना योग तब मेरिटार मिले गुरुवर, प्रथम भेंट में श्रद्धा उमड़ी न्यो छावर हुए सतगुरु। जगत प्रसिद्ध नाम गुरुवर का परम पूज्य खाकी बाबा, भीतर से सिय राम प्रिया सखी वचन सिद्ध सुचि मुख आभा। भीतर से सिय राम प्रिया सखी वचन सिद्ध सुचि मुख आभा। ये बाहर से एक संत के रूप में है, लेकिन भीतर से सीता जी की सहचरी के स्वरूप में, सहचरी भाव से सिया जी की परिचर्या में आप रहते हैं। और भगवान की आज्ञा से जगह जगह जाकर के भक्ति का प्रचार करते हैं, अखंड कीर्तनों का प्रचार करते हैं। तो मेरिटार में आए थे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तो वहां पूज्य श्री मामा जी का मिलन होता है, श्रद्धा उमड़ी। दीक्षा का संयोग बना नहीं, क्योंकि उत्सव में भीड़ बहुत थी। अखंड हरि नाम संकीर्तन, यज्ञ भंडारा, अनेक प्रांतों से संत महापुरुषों का पदार्पण, संत सम्मेलन। इस भीड़ में केवल दर्शन मात्र ही हो पाए, संयोग नहीं बन पाया दीक्षा लूं। दीक्षा का संयोग बना नहीं, समाचार एक मिला बड़ा, गुरुवर आएंगे बक्सर में मन्ना के चित चाव चढ़ा। गुरुवर आएंगे बक्सर में मन्ना के चित चाव चढ़ा। यद्यपि बहुत प्रयास किए कि एकांत में मिलन हो जाए, दीक्षा हो जाए, लेकिन गुरु जी के पास उत्सव में समय नहीं था। जैसे कल कितनों ने दीक्षा ली, लेकिन कितने रह भी गए, दुखी हो गए। कोई बात नहीं, ठाकुर जी करेंगे कृपा, उत्सव का समय है। फिर भी कल काफी लोग नए जुड़े हैं, नीम में लगे हैं। कुछ लोगों के नीम बढ़ाए गए, कुछ लोग दीक्षित भी हो गए प्रभु कृपा से। अब उत्सव का समय है, फिर भी हमारा प्रयास रहेगा 108 कुटिया से कोई निराश न लौटे। तो दीक्षा तो नहीं मिल पाई, उत्सव था, लेकिन इतना पता चला कि हमारे बक्सर में गुरुदेव इससे अगला कार्यक्रम वहां पहुंच रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता, ये तो हमारे घर के पास ही। दीक्षा का संयोग बना नहीं, समाचार एक मिला बड़ा, गुरुवर आएंगे बक्सर में मन्ना के चित चाव चढ़ा। फिर संयोग बना, मिले पुनः बक्सर में सदगुरु, वार्तालाप हुई खुलकर, दीक्षा की स्वीकृति प्रदान की, अति प्रसन्नता हुई सुनकर। खुलकर गुरु जी से बात भी हो गई,
मिलन हो गया और गुरुजी ने दीक्षा की स्वीकृति भी प्रदान कर दी। सुन करके मन्ना बोले राम श्याम दो। महाराज मेरी एक उलझन है, आपको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा। मेरी एक उलझन है, यदि आप उसको सुलझा दें फिर दीक्षा लेने में मुझको बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी। यदि मेरी उलझन नहीं सुलझी तो चाहकर भी मैं आपसे दीक्षा नहीं ले पाऊंगा। बाबा लगे सोचने कैसा विचित्र व्यक्ति है, पहले तो रो रहा था दीक्षा के लिए, अब मैंने हां कर दी, अब शर्तें लगा रहा है। क्या उलझन है तुम्हारे मन की? जिस उलझन को सुलझे बिना तुम दीक्षा नहीं लोगे? कौन सी ऐसी उलझन बता जरा। फिर बताया कि सुनिए महाराज। मन्ना बोले राम श्याम दो, जीवन इष्ट हमारे हैं, किसी एक को छोड़ न पाऊं, दोनों नैनन तारे हैं। किसी एक को छोड़ न पाऊं, दोनों नैनन तारे हैं। महाराज मुझको जितने प्रिय राम है उतने प्रिय श्याम है, मैं दोनों को नहीं छोड़ पाऊंगा। पत्नी आप किसकी दीक्षा देंगे? कौन सी दीक्षा देंगे? राम जी की दीक्षा दे दी तो मेरे कृष्ण ना छूट जाए, कृष्ण की दीक्षा दे दी तो मेरे राम जी ना छूट जाए। मुझको तो दोनों प्रिय हैं, ब्रज भी उतना प्रिय, अवध भी उतना प्रिय, राम भी उतने प्रिय तो श्याम भी उतने प्रिय, राधा रानी भी उतनी प्रिय तो सिया जी भी मुझको उतने प्रिय हैं। और ऐसा मैंने देखा है कि जो जिसके इष्ट हो जाते हैं फिर दूसरे की तरफ से सब शिष्यों को हटा लेते हैं। ऐसा मैंने कई जगह कट्टरवाद देखा है, वैष्णव में भी, वैष्णव में। तो अगर ऐसी बात है तो महाराज मेरे लिए तो निभाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे लिए कृष्ण को छोड़ना भी कठिन है, राम को छोड़ना भी कठिन है। और ये उलझन केवल मामा जी की नहीं, ये उलझन बहुत लोगों की होती है। कैसे करें? बड़ा सुंदर उत्तर मिलने वाला आपको इस कथा से। श्री वृंदावन और अयोध्या चित्त बसे दोनों मेरे, सिया राधिका इष्ट हमारी, भेद नहीं मेरे नेरे। सिया राधिका इष्ट हमारी, भेद नहीं मेरे नेरे। वृंदावन अयोध्या में मेरे लिए कोई भेद नहीं, सियाजू में राधिका जू में दोनों में मेरे लिए कोई भेद नहीं। दोनों मुझको प्राणों से बढ़कर प्रिय हैं, राम श्याम, राधा सीता जी, अयोध्या और ब्रज। मेरे आसपास भी भेदभाव नहीं है, दोनों में मेरा मन लगा। मैं दोनों के बिना नहीं रह सकता। दोनों जोड़ियां मेरे रोम रोम में बसे। मैं दोनों के दर्शन करना चाहता हूं, दोनों का प्रेम प्राप्त करना चाहता हूं। यदि आपने कृष्ण मंत्र की दीक्षा दे दी तो आप ये नहीं कहना कि अब राम जी को छोड़ दो। राम मंत्र की दीक्षा दे दी, ये नहीं कहना कृष्ण को छोड़ दो। क्या दीक्षा के बाद भाव की रक्षा हो सकती गुरुवर? ग्रंथों में भी यही पढ़ा है, एक तत्व राधा सियावर। ग्रंथों में भी यही पढ़ा है, एक तत्व राधा सियावर। क्या आपसे दीक्षित लेने के बाद मेरा ये भाव सुरक्षित रहेगा? क्या मैं ये निर्वाह कर पाऊंगा? क्या आपकी तरफ से कोई रोक लग जाएगी? क्या ये भी आप मुझको पहले बता दीजिए। और हमने तो ग्रंथों में यही पढ़ा, जो राम है वही कृष्ण है। कितने राम भक्त जो किसी कारण से जब राम की प्राप्ति नहीं कर सके तो राम जी ने यही कहा कि अगली बार मैं कृष्ण रूप में आऊंगा, तब मेरा तुम्हारा मिलन होगा। राम जी कितने उपासक ब्रज में गोपियां बने हैं। तो ग्रंथों में तो मैंने कहीं भेद पढ़ा नहीं है, लेकिन देखने में जरूर इस कलयुग में आता है। कुछ लोग कट्टरवाद पनपते हैं शिष्यों को भी। तो ऐसी बात यदि है महाराज बता दो, क्योंकि मैं निर्वाह नहीं कर पाऊंगा, फिर गुरु अवज्ञा और हो जाएगी।
मैंने मन की बात बता दी, यह भावात्मक है उलझन। राम कृष्ण में भेद भाव को नहीं मानेगा मेरा मन। राम कृष्ण में भेद भाव को नहीं मानेगा मेरा मन। गुरु जी ने सुनकर कहा, सुन बबुआ, वही भेद भाव है, चित्त में संकीर्णता जहां राम कृष्ण की कौन कहे जब हरिहर में नहीं भेद यहां। राम कृष्ण की कौन कहे, हमारे यहां तो शंकर जी में और कृष्ण में हरिहर में भी कोई भेद नहीं है, राम में और शिव में भी कोई भेद नहीं, राम कृष्ण की तो कौन कहे। सुन बबुआ, वही भेद भाव है, चित्त में संकीर्णता जहां, जहां चित्त मैला है, जहां संकीर्णता का शिकार चित्त हो चुका है, मेरे तेरे में जहां चित्त भटक रहा है, बड़े छोटे में जहां चित्त भटक रहा है, ऐसे मायावी संस्कार जिनके ऊपर हावी रहते हैं, उनमें यह संकीर्णता पाई जाती है, वो भेदभाव करते हैं। मेरी दृष्टि में राम कृष्ण के कौन के, राम और शिव में भी कोई भेद नहीं, कृष्ण और शिव में भी कोई भेद नहीं। राम कृष्ण की कौन कहे, हरिहर में नहीं भेद जहां। सच्चा भक्त अनन्य वो ही सबको इष्ट रूप जाने, नहीं इष्ट से न्यारा कोई जगत इष्टमय ही माने। इष्ट से न्यारा कोई जगत इष्टमय ही माने। गुरु जी फिर लोग अनन्यता के नाम पर भेद क्यों करते हैं, ये अनन्यता क्या है? तो गुरु जी कहते हैं, सुनो बेटा, अनन्य भक्ति, अनन्य भाव किसको कहते हैं? क्या? सच्चा भक्त अनन्य वो ही सबको इष्ट रूप माने, नहीं इष्ट से न्यारा कोई जगत इष्टमय ही जाने। सिया राम मैं सब जग जाने, सब मेरे इष्ट के रूप में है, वही राम, वही कृष्ण, वही शिव है, सब मेरा इष्ट। यहां तक कि निराकार भी वही है, ये संसार के रूपों में भी वही है, निराकार साकार सब कुछ वही है। अगुण सगुण सब आप हो, निराकार साकार सर्व रूप धरी हे हरि आप बने संसार। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। सर्वत्र अपने इष्ट को जो देखे, अपने इष्ट से अन्य कुछ नहीं, इसी का नाम है अनन्य भक्ति। और देखो उदाहरण शास्त्रों के, क्या मिया जी को कहां मिला था कृष्ण मंत्र श्री गुरुवर से, राम नाम जप करके उसने प्रीत लगाई गिरधर से। राम नाम जप करके उसने प्रीत लगाई गिरधर से। बेटा, मीरा के सरदार श्री गुरु रविदास जी के प्रति हुई, तो रविदास जी तो रामानंद संप्रदाय से थे, राम मंत्र की दीक्षा दी, और मीरा ने राम मंत्र की दीक्षा ली गुरु जी से, और जपने के लिए भी राम नाम दिया, मंत्र भी राम का और नाम जप भी जपने के लिए राम का ही दिया। और मीरा के पदों में भी देखो, पायोरी मैंने कृष्ण रतन धन पायो, यही कहा मीरा ने, राम रतन। एक मीरा का पद है, मेरो मन राम ही राम रटे रे, जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत फटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे। तो मीरा ने कहा कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी, राम मंत्र के लिए, और कृष्ण मिल गए। और सुनिए अब द्वादश अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की बात सुनिए। इस मंत्र को कईयों ने जपा और सबको अलग अलग रूपों में भगवान के दर्शन हुए। इसी मंत्र को जपने से मनु शत्रुपा को सीता राम के दर्शन हुए। इसी मंत्रों को जपने से ध्रुव भक्त को नारायण के दर्शन हुए।
द्वादश अक्षर मंत्र जाप से मन को सीताराम मिले, इसी जाप से ध्रुव भक्त को नारायण सुख धाम मिले। इसी जाप से ध्रुव भक्त को नारायण सुख धाम मिले। वासुदेव नाम कृष्ण के वसुदेव पुत्र होने से ठाकुर जी वासुदेव कहलाए। मंत्र है कृष्ण का और इसको जपा है मनु शत्रुपा ने तो सीताराम जी के दर्शन हुए, और इसी द्वादश अक्षर मंत्र को जपा है ध्रुव भक्त ने तो नारायण के दर्शन हो गए। मंत्र वही है, इसी मंत्र से राम मिल रहे हैं, इसी मंत्र से नारायण मिल रहे हैं। और आगे देखिए, राम मंत्र की दीक्षा संत महाराज पीपा जी ने ली थी, स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज जैसे राम मंत्र की दीक्षा ली। राम मंत्र से पीपा जी को कृष्ण द्वारिकाधीश मिले, किसी नाम से किसी रूप में एक तत्व जगदीश मिले। किसी नाम से किसी रूप में एक तत्व जगदीश मिले। जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी ने राम मंत्र की दीक्षा गांगरोनगढ़ के राजा पीपा जी को दी थी, और इन्होंने राम मंत्र जपा। और जब द्वारिकापुरी पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, इनके सामने समुद्र के अंदर दिव्य द्वारिकापुरी प्रकट हो गई। तो राम मंत्र जपने से श्री कृष्ण के द्वारिकाधीश के दर्शन हो गए संत महाराज पीपा जी को। कोई भेद नहीं है किसी भी मंत्र। सूत्र यह है कि किसी नाम से किसी रूप में एक तत्व जगदीश मिले। प्रभु के अनंत अनंत नामों में से किसी भी नाम का जाप करें और उससे प्रभु के अनंत अनंत रूपों में किसी भी रूप के हम दर्शन कर सकते हैं, यदि हमारा अधिकार है, योग्यता है, भाव है, प्रेम है तो। सच्चे वैष्णव प्रभु रूपों में नहीं भेद कर सकते हैं, भूत भेद का जिसे लगा वो नहीं भव से तर सकते हैं। भूत भेद का जिसे लगा वो नहीं भव से तर सकते हैं। ये भेद भाव का भूत जिसको लगा है वो भव सागर से पार नहीं हो सकता। कृष्ण प्रेम प्राप्ति तो बहुत दूर की आगे की बात है। गुरु जी के मुख से सब बातें सुनकर पूर्णतया आश्वस्त हो गए मन्ना जी सुन सत्य कथा। सदगुरु शिष्य मत ऐक्य हो गया, मिट गई सारी हृदय व्यथा। सदगुरु शिष्य मत ऐक्य हो गया, मिट गई सारी शिष्य का मत विचार एक हो गए। फिर क्या हुआ? जब मत एक हो गए गुरु शिष्य के, तो फिर मामा जी कहते हैं तुरंत करी कर बद्ध प्रार्थना, दीक्षा हेतु त्वरा मन में। गुरु बोले आराम में होगी शीघ्र संत सम्मेलन में। बेटा यहां भी मैं तुमको दीक्षा नहीं दे पाऊंगा। स्वीकार तो कर लिया, बातचीत हो गई, मन की उलझने भी सब मिट गई, लेकिन समय नहीं गुरु जी के पास। बेटा इससे आगे आरा में, ये पटना के पास ही पड़ता आरा में हमारा कार्यक्रम है। वहां बहुत बड़ा संत सम्मेलन है। भारत के कोने कोने से बड़े बड़े महापुरुष संत पधार रहे हैं। अखंड महामंत्र संकीर्तन चलेगा कई दिन तक, और संत महापुरुष आ रहे हैं। बहुत बड़ा यज्ञ भंडारा है, और वहाँ हनुमान जी का बड़ा सिद्ध मंदिर है, बड़ा पवित्र स्थल है। और पवित्र स्थान पर यदि दीक्षा ली जाए तो कई गुना अधिक उसकी महिमा हो जाती है। आप वहीं आइए, हनुमान जी के सानिध्य में, वहीं आपको दीक्षा मिलेगी। चलो तसल्ली तो होगी, भले दीक्षा नहीं मिली लेकिन तसल्ली हो गई कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। प्रसन्नता छा गई मन में। फिर उसके बाद अगला कार्यक्रम आरा में हुआ। गुरुदेव पहुंच गए, सब
अनेक प्रांतों से महापुरुष इकट्ठे हुए पधारे। इधर से अपने गांव से चलते हैं पांडे पट्टी से दीक्षा की तैयारी करके। दीक्षा की तैयारी करके पहुंचे अवसर पर आरा। संत सम्मेलन में बरस रही थी कीर्तन संकीर्तन की रसधारा। सम्मेलन में बरस रही थी संकीर्तन की रसधारा। पहुंच गए, गुरु जी से मिलन हुआ, अखंड हरि नाम संकीर्तन चल रहा था। प्रतिदिन संत महापुरुषों के प्रवचन के आश्चर्य वचन होते थे। इसी बीच समय निकाल करके, इसी बीच गुरु ने शुभ क्षण में दीक्षा की विधि करवाई। तिलक छाप लगवा कर तुलसी कंठी गल में बंधवाई। तिलक छाप लगवा कर तुलसी कंठी गल में बंधवाई। अपने शिष्य से कहा कि इनके सब संस्कार कर दो। उनके कृपा पात्र शिष्य ने गुरु आज्ञा से उनको तिलक लगाया, छाप दी, कंठी बांधी। पूरी जब तैयारी हो गई, तब करुणा कर मन्ना जी को राम मंत्र का दान किया। फिर दासांत लगा कर गुरु ने नारायण शुभ नाम दिया। फिर दासांत लगा कर गुरु ने नारायण शुभ नाम दिया। जब वैष्णवी पंच संस्कार होते हैं तो 5 संस्कारों में एक संस्कार होता है नामकरण संस्कार। तो पूछा, बेटा नाम क्या है? तो बताया, मेरा नाम माता पिता का देवा श्रीमन नारायण। का बेटा दीक्षा के समय नाम बदला जाता है, इतना पवित्र नाम है आपका, इसको क्या मैं बदलूं? ये तो पहले से आप नारायण नाम लिए हैं, इसलिए मैं नाम तो नहीं बदलूंगा। नाम के पीछे आप क्या लगाते हैं? का श्रीमन नारायण चतुर्वेदी। अब इस चतुर्वेदी को हटाओ, अब तुम भेदी बन गए हो, अब चतुर्वेदी नहीं रहे हो। इसके साथ लग गया दास। दासांत नामकरण संस्कार हुआ। दंडो सरकार विराज पर। दासांत संस्कार हुआ तो नाम रख दिया, आज से तुम्हारा नाम हुआ नारायण दास। जो हो जाते हैं दास दीक्षा लेके वो हो जाते हैं खास, और जो हो जाते हैं खास वो पहुंच जाते हैं प्रभु के पास, और वो कभी फिर होते नहीं उदास। उदास वही है जो नहीं है दास, वही है उदास। तब करुणा कर मन्ना जी को राम मंत्र का दान किया। फिर दासांत लगा कर गुरु ने नारायण शुभ नाम दिया। फिर दासांत लगा कर गुरु ने नारायण शुभ नाम दिया। पांचों संस्कार संपन्न हुए, नया जन्म हुआ दीक्षा ले। दशा दिशा बदली जीवन की, श्री सद्गुरु से शिक्षा ले। दीक्षा आंख है। दी का मतलब देना, अक्ष का मतलब आंखें। दीक्षा आंख है और शिक्षा पांव है। आंख के बिना रास्ता देखा नहीं जाता और पांव के बिना रास्ता चला नहीं जाता। शिक्षा दीक्षा के बिना अंधी है। शिक्षा दीक्षा के बिना अंधी है और दीक्षा शिक्षा के बिना लंगड़ी है। चलने के लिए, मंजिल पे पहुंचने के लिए आंखें भी चाहिए और पांव भी चाहिए।
तो पांचों संस्कार संपन्न हुए, नया जन्म हुआ दीक्षा ले, और दशा दिशा बदली जीवन की श्री सद्गुरु से शिक्षा ले। श्री सद्गुरु की करुणा पाकर आज शिष्य अति धन्य हुए। सद्गुरु देव सुपात्र शिष्य को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। सद्गुरुदेव सुपात्र शिष्य को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। गुरु को भी प्रसन्नता होती है, शिष्य से भी अधिक योग्य शिष्य को दीक्षा शिक्षा देने से गुरु भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि योग्य शिष्य में पहुंची हुई शिक्षा और दीक्षा सर्वत्र फैलती है, सब जगह उसका प्रकाश होता है। और अयोग्य को मिली हुई शिक्षा दीक्षा सर्वनाश का भी कारण हो जाती है। बरसात हुई, ठंड में बंदर लगा कांपने, ऊपर बया का घोंसला चिड़िया बैठी, वो बंदर से बोली हम बिना हाथों वाली घोंसला बना लेती है। अब बच गई सर्दी से बरसात से, तू दो हाथों वाला होकर भी घर नहीं बनाता, सर्दी में कांप रहा है। बंदर को क्रोध आ गया, तू मुझको शिक्षा देगी? अभी बताता हूं। बड़ी बनी घर वाली, बंदर लपका ऊपर, उसका घोंसला तोड़ा, फेंक दिया। इसलिए कहा सीख उसी को दीजिए जिसको सीख सुहाए, बंदर को ना दीजिए नहीं तो अपना घर भी जाए। तो योग्य शिष्य जब मिलता है उसको शिक्षा दीक्षा देकर के गुरु बड़े प्रसन्न होते हैं। और उसी समय पीठ थप थपाई गुरुवर ने, नेम प्रेम सत पंथ चलो। जप कीर्तन चिंतन हरि चर्चा, सत्संग नित सद ग्रंथ पढ़ो। जप कीर्तन चिंतन हरि चर्चा, सत्संग नित सद ग्रंथ पढ़ो। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, पीठ थपथपाई। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। कहा कि पीठ थपथपाई गुरुवर ने, नेम प्रेम सत पंथ चलो। नेम और प्रेम करो, नेम और लक्ष्य रखो प्रेम। जेते साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। जितने भी नियम धर्म है सबका एक ही फल, भगवत प्रेम, भगवत प्रीति। तो नेम प्रेम सत पथ चलो। सत पथ, सत कहते हैं संप्रदाय को, संप्रदाय के अनुसार अपनी साधना आगे बढ़ाओ। और जप कीर्तन चिंतन हरि चर्चा सत्संग नित सद ग्रंथ पढ़ो। ये सब करते रहो। गुरु जी से शिक्षा दीक्षा उपदेश ग्रहण कर प्रभु की शरणागति लेकर के अपने घर आ जाते हैं। कार्यक्रम के बाद घर आकर के दृढ़ निष्ठा से भजन ध्यान फिर करने लगे। हरि दर्शन की बड़ी लालसा, रो रो आहें भरने लगे। हरि दर्शन की बड़ी लालसा, रो रो आहें भरने लगे। अब तो प्रेमानंद हृदय में छाया रहता रात दिना। करते सदा पुकार विरह में, कैसे हो कैसे जीऊं दर्श बिना। जीवन का व्यापार छूटा सब और फीका हो गया सुख सारा। लगने लगा जगत सब सुना, बहे नयन अश्रुधारा। यह है गुरु कृपा। पहले की भक्ति ने भी रंग दिखाया था जो गुरु तक पहुंचा दिया। अब प्रमाणिक भक्ति हो रही है। यही प्रमाणिक भक्ति हमको भगवान तक मिलाएगी। लेकिन जो मन मर्जी से करें वो भी निष्फल नहीं जाती। मन मर्जी से भक्ति करने वाले भी आगे बढ़े, लेकिन वो लॉन्ग रास्ता है और अंत में मिलेगा इसी राजपथ से। परंपरा संप्रदाय की के अनुसार शरणागत होकर भक्ति करना ये राजपथ है।
और मन मर्जी से करने पगडंडियां हैं। पगडंडियों से लंबा सफर नहीं कर सकता, मंजिल तक नहीं। अंत में वो पगडंडियां राजपथ पर ही मिलती हैं, तब वो राजपथ आगे बढ़ता। संप्रदायों के अनुसार शरणागति लेकर के साधना करना, गुरु के अपने आचार्यों की सानिध्य में रागानुगा भक्ति करना, ये राजपथ है। इसलिए जो पगडंडियों से चल रहे हैं अर्थात मनमुखी अपने मन मर्जी से कर रहे हैं, वो भी हानि नहीं, क्योंकि पगडंडियों पे भी चलोगे वो भी अंत में राजपथ तक पहुंचा ही देंगी, फिर राजपथ आपको आगे पहुंचाएगा। जैसे जमुना जी जब चलती है समुद्र से मिलने के लिए, तो वो गंगा जी से मिलती हैं प्रयागराज में आके। गंगा जी से मिलने के बाद तब वो समुद्र में जाती हैं। अकेली जमुना जी समुद्र नहीं के पास पहुंचती। क्यों? कर्म कथा रवि नंदनी बरन, ये कर्म की नदी है। सूर्य कर्म का प्रतीक है। सूर्य अस्त होता सब कर्म छोड़कर सो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। जब सूर्य उगता है सब कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो सूर्य पुत्री जमुना कर्म की नदी है, और कर्म कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचता। ये भक्ति रूपी गंगा में राम भगति जहां सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार, जो राम कथा है, जो भक्ति है राम भक्ति, भगवान की भक्ति, वो गंगा जी है। तो ये कर्म की नदी जब गंगा जी में मिलती है, तब गंगा जी से मिल करके उस समुद्र में जाती है। अकेली जमुना जी समुद्र में नहीं मिलती, मंजिल पर नहीं। तो कोई भी कर्म मनमुखी जो हम करते हैं वो भगवान तक नहीं मिलेगा, लेकिन वो हमको प्रमाणिक भक्ति तक अवश्य पहुंचा देगा। इसलिए करो भक्ति। जब तक गुरु नहीं मिला, जब तक आप शरणागत नहीं हुए संत के, तब तक हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं है। जमुना जी बहती है और अंत में भक्ति रूपी गंगा जी से मिलकर के समुद्र की तरफ बढ़ती है, और अंत में गंगा जी से मिलकर के समुद्र में समा जाती है। तो हमारा कर्म भक्ति बनेगा, वो भक्ति फिर हमको मंजिल तक पहुंचाएगी। अब इन्होंने प्रमाणिक भक्ति की। अब तक मन इच्छा से भक्ति करते थे, अब संप्रदाय का होकर के, शरणागत होकर के। उसका प्रभाव क्या हुआ? उसका प्रभाव हुआ हृदय में विरह बढ़ा। एक होता याद करना, एक होता याद आना, एक होता याद सताना। गुरु की कृपा हुई, अब याद नहीं करते, अब याद आती है, और याद आती नहीं, अब तो याद सताती है। बस पंख लगे उड़ करके अभी वृंदावन पहुंच जाऊं, ऐसे व्याकुल हुए। ब्रज में मुझे बुला लो, ब्रज में मुझे बसा लो, लागे ना दिल हमारा, सरकारी नौकरी छूट गई, प्रेम में घर द्वार की कामना इच्छा सुखों की सब मन से निकल गई, मन खाली, गुरु की स्टाम्प और लग गई। अब विरह जगा, लागे ना दिल हमारा, हे स्वामिनी संभालो, ब्रज में मुझे बुला लो, ब्रज में मुझे बसा लो, ब्रज में मुझे बुला लो, ब्रज में मुझे बसा लो।
सहारा। किसको कहूँ मैं जाके जो दे मुझे सहारा। तेरे बिना यहाँ पे है कौन जो हमारा। तेरे बिना यहाँ पे है कौन जो हमारा। निर्बल का बल तुम ही हो, निर्बल का बल तुम ही हो। मेरी परीक्षा ना लो। ब्रज में मुझे बुला लो, ब्रज में मुझे बसा लो। ब्रज में मुझे बुला लो, ब्रज में मुझे बसा लो। लागे ना दिल हमारा, हे स्वामिनी संभालो। ब्रज में मुझे बसा लो, ब्रज में मुझे बुला। तेरे बिना ये दुनिया एक पल नहीं सुहाती। ब्रज वृंदावन की यादें रह रह मुझे रुलाती। ना देर कर किशोरी, दुनिया से अब निकालो। ब्रज में मुझे बसा लो, ब्रज में मुझे बसा। क्या हाल है हमारा, तुमसे छिपी न बातें। दिन भी पहाड़ लगता, लगती है लंबी रातें। काटे कटे ना जिंदगी, चरणों में अब लगा लो। ब्रज में मुझे बसा लो, ब्रज में मुझे बुला। रात भर विरह में तड़पते रहे। अगले दिन गुरु से आज्ञा लेकर के पैदल निकल पड़े बक्सर से वृंदावन के लिए। एक दिन गुरु आज्ञा ले पैदल चले अकेले वृंदावन। पटरी रेल सहारे चलकर रुके भदोरा के स्टेशन। पटरी रेल सहारे चलकर रुके भदोरा के स्टेशन। पैदल चल दिए। रेलवे स्टेशन पे जाकर के रेलवे लाइन के साथ साथ ये मथुरा से रेलवे लाइन आ रही है। रेलवे लाइन के सहारे सहारे चलता जाऊंगा, अंत में मथुरा तो आ ही जाएगा। भदोरा नाम का स्टेशन आया, वहां एक चबूतरे पर बैठ गए अकेले। ना कुछ खाया ना कुछ पिया। विरह वेदना से व्याकुल थे, बैठ गए एक चबूतरे। स्टेशन अधिकारी ने मिल पंख लगे अब ही उड़ जाऊं, कातर हो मन चाह करे। बस अभी पंख लगे तो उड़ करके वृंदावन पहुंच जाओ। उसी समय स्टेशन अधिकारी आया।
छोटा रेलवे स्टेशन था। इस समय गाड़ी के कोई आने जाने का समय नहीं, यहां कोई यात्री नहीं, अकेला बालक कब से बैठा है। पूछ लिया। स्टेशन अधिकारी ने मिलकर पूरी करी जानकारी, फिर भोजन विश्राम कराया, घर दी तभी खबर सारी। पूरी बात की जानकारी पड़ताल निकाल ली कि घर से भाग करके वृंदावन जा रहा है बालक। अपने घर ले गए, भोजन कराया। पूछा था भोजन किया? नहीं किया, जब से घर चले नहीं किया था। यह है प्रेम दीवानों का भाव। खाना पीना सब बिसर जाता है भगवत प्रेम में। इनकी तो खुराक केवल भगवत चरण ही है, भगवत प्रेम ही होते हैं। घर रख लिया मन्ना जी को और उनके घर संदेश पहुंचवा दिया कि आपका बेटा घर छोड़ करके वृंदावन के लिए जा रहा था, मैंने रख लिया घर में, जल्दी आ जाओ। घर वालों को, माता पिता को संदेश मिला, उसी समय आ गए। तुरंत पिता आ ले गए घर पर, पिताजी आए, वापिस घर ले गए। तुरंत पिता आ ले गए घर पर, बड़े प्रेम से समझाया, वृंदावन यदि जाना था तो हमको क्यों नहीं बतलाया। वृंदावन यदि जाना था तो हमको क्यों नहीं बतलाया। बेटा वहां कौन तुम्हारा जानकार बैठा है? यदि आपको जाना था इस प्रकार थोड़ी जाता। हमारी अपने संप्रदाय का वहां पर रामानुज कोट स्थान है, आश्रम है अपना, वहां पर तुम्हारे रहने की सब व्यवस्था हो जाती, 2-4 दिन घूम करके आ जाते। लेकिन इस प्रकार थोड़ी जाते हैं। बालक क्या बोलता है? रोने के सिवा। बच्चे का थोड़ा मन बहले, पास में बनारस काशी जी है, चलो तुमको काशी जी ले जाता हूं तीर्थ यात्रा कराने, चलो मेरे साथ। अपने पुत्र का मन बहलाने के लिए फिर गए बनारस काशी। फिर ले गए पुत्र को काशी, विश्वनाथ के दर्शन को, दर्शन मन कर भक्ति मांगी, रोक सके नहीं असुवन को। दर्शन मन कर भक्ति मांगी, रोक सके नहीं असुवन को। भगवान शंकर जी विश्वनाथ जी के दर्शन करते भक्ति का वरदान मांगा, भगवान शिव की स्तुति की। हे भोलेनाथ, वैष्णव नाम यथा शंभु, आप तो वैष्णव में अग्रगण्य हो। भक्ति के, राम कृष्ण की भक्ति के खजाने की चाबी आपके पास है। रामायण में स्वयं भगवान श्री राम कहते हैं, और एक गुप्त मत सबही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावहि मोर। आपके पास तो राम कृष्ण के भक्ति के खजाने की चाबी, आप थोड़ा खोल करके ताला, हमको भक्ति का दान करो। ऐसी भक्ति करें कि मुझको मेरे राम कृष्ण के दर्शन हो जाएं, मेरे इष्ट के दर्शन हो जाएं। आप भक्ति का दान कीजिए। हो वैष्णव जन अग्रगण्य तुम, वैष्णव पथ आचार्य प्रवर, श्री हरि प्रेमा भक्ति प्रदाता, मुझे भक्ति दो हे शिव हर। श्री हरि भक्ति प्रदाता, मुझे भक्ति दो हे शिव हर। भक्ति पथिक पथ योग बनाकर, शंकर जी क्या करते हैं? जो भक्ति पथ पर चलने वाले पथिक हैं, उनके लिए भक्ति का सुंदर पथ तैयार करके उस पर आरूढ़ कर देते हैं भगवान शिव। भक्ति पथिक पथ योग बनाकर, करुणा करते करुणा कर, मुझे भक्ति पथ पर चलने का दो बल हे शिव विश्वेश्वर। मुझे भक्ति पथ पर चलने का दो बल हे शिव विश्वेश्वर। इस प्रकार भगवान शिव से भक्ति करो। भक्ति
अनन्य कभी खंडित नहीं होती। हम किसी भी देवी देवता का पूजन करें, भक्ति कभी, अनन्य भक्ति कभी खंडित नहीं होती यदि इस प्रकार से की जाए। अपने इष्ट की भक्ति मांगो, अपने इष्ट के दर्शन मांगो। गोपियों ने कात्यायनी देवी का व्रत किया, उपासना की, और मांगा क्या? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पति में कुरुते नमः। इसी प्रकार गणेश जी की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। मांग, और अंत में मांगते क्या है? मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे। सीता जी ने भी दुर्गा की पूजा की, मांगा क्या है? राम जी को। रुक्मणी जी ने दुर्गा की पूजा की, मांगा क्या है? तो कृष्ण को। इसलिए आप किसी की भी सेवा पूजा करो, मांगो उसका फल। जेते साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भक्ति भवानी। तो इस प्रकार और देवता की भक्ति करने पर भी हमारी भक्ति खंडित नहीं होती यदि हम केवल अपने इष्ट को मांगते हैं या फिर अपने इष्ट को ही उधर दर्शन करते हैं। इस रूप में भी मेरा इष्ट ही है, सिया राम में सब जग जाने का सिद्धांत वहां लागू हो जाता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। अगुण सगुण सब आप हो, निराकार साकार, सर्व रूप धरी हे हरि आप बने संसार। सब कुछ मेरे प्रभु है। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सब मेरे सिया राम के स्वरूप है। ऐसा पवित्र भाव से किसी की भी, कुत्ते की भी सेवा कर रहे हो इस भाव से, तब भी श्री कृष्ण की ही सेवा होगी, तब भी आपकी अनन्य भक्ति खंडित नहीं होगी, बनी रहेगी। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो ना खाओ, कुछ घी तो लेते जाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे? तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर? तूने शक्ल बनाई है स्वान की और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी मेरे राम की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान। निगाह मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। आया काला जब नाग, बोली धन्य मेरे भाग, हरि आए आज सांप के लिवास में। आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मुरार, बड़ी कृपा है कृपा निधान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। अनन्य भक्ति का अर्थ यह नहीं कि कृष्ण को छोड़कर किसी को नहीं मानना, अपने इष्ट को छोड़कर किसी और को मानना नहीं। अरे अनन्य भक्ति ही है कि हमारे इष्ट के सिवा कोई दूसरा तत्व नहीं है, सब सिया राममय सब जग जाने। कीजिए इस भाव से सबकी सेवा। यहां कुत्ते की सेवा करके विठलनाथ को पा लिया, नामदेव ने गधे से भगवान को पा लिया, भूत से भगवान को पा लिया। तो अनन्य भक्ति का अर्थ यह नहीं कि हम इतने संकीर्ण हो जाएं और भगवान को भी ऐसे समेट दें कि बस यही भगवान और कहीं भगवान नहीं। कहां गई वो सर्वत्र हरि की भावना? अहम सर्वेषु भूतेषु, अहम सर्वेषु भूतेषु। भागवत जी कपिल भगवान कहते हैं, मानिनो भिन्न दर्शना, जो भिन्न मानता है मुझको तो उसकी भक्ति कैसी? भस्मनेव ज्योति सा, भस्म में आहुति देने के समान निष्फल निरर्थक। अपने इष्ट को सर्वत्र देखो। इसी शर्त पर पूज्य श्री मामा जी ने दीक्षा ली थी, राम और कृष्ण में मैं कोई भेद नहीं करता। ऐसा नो कि मैं आपसे दीक्षा लूं फिर कह दे वृंदावन नहीं जाना, कृष्ण को नहीं मानना, राम के अनन्य बन के रहो। ये अनन्यता मैं नहीं कर पाऊंगा। तब गुरु ने ही ज्ञान दिया था कि आप राम कृष्ण की बात कर रहे हैं, राम कृष्ण की बात परस्पर भेद की कौन? यहां तो हरि हर में हमारा भेद नहीं है। अपने इष्ट को सर्वत्र देखना, अपने इष्ट के सिवा कोई अन्य नहीं है, इसी भक्ति का नाम है अनन्य, अर्थात सब कुछ सिया राममय सब जग जाने। सर्वस्व च अहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञान मपोहनम च वेदैश्च सर्वे रहे मेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव च। सर्वस्व च अहम हृदय सन्निविष्टो। मधुकर शाह जी, उनके परिवार वालों ने गधे के ऊपर वैष्णव भेष उड़ा करके देखते कितना ये अनन्य बनता है। तो गधे की भी को भी प्रणाम किया, गधे की भी स्तुति की मधुकर शाह जी, तभी उनके ऊपर भगवान की कृपा हुई है।
तो इस प्रकार से शंकर जी की भक्ति की, और क्या मांगा शंकर जी की भक्ति करके? अपने इष्ट को भक्ति मांगी। इनके पिताजी के मधुसूदन जी चतुर्वेदी जी, इनके पिताजी के मित्र थे राजमोहन पंडित जी, उनके घर में रुके काशी में। मित्र राजमोहन पंडित घर 2 दिन काशी पिता रहे, कुछ दिन के लिए छोड़ यहीं सुत लौट चले घर बिना चाहे। कुछ दिन के लिए छोड़ यहीं सुत लौट चले घर बिना चाहे। पिताजी चाहते नहीं थे कि पुत्र को यहाँ छोड़ करके घर अकेले जाऊं, लेकिन घर जाना भी जरूरी था और पुत्र को छोड़ना भी जरूरी था। कुछ दिन रहेगा, मेरे मित्र के घर दूर नहीं, कहीं भाग कर नहीं जाएगा। कुछ दिनों में घूम करके फिर मैं तब तक दोबारा आ जाऊंगा लेने के लिए। बिना चाह के चले गए पिताजी पुत्र मन्ना को छोड़ करके काशी में अपने मित्र के घर पर। बेटा कुछ दिन यहां रहो, फिर मैं 2-4 दिन के बाद दोबारा आऊंगा लेने के लिए। इधर पंडित जी को पता है कि बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है ये, मेरे मित्र का जो पुत्र है मन्ना, ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है, बहुत सत्संग कथाएं सुनते हैं, रामायण पूरी याद, भागवत इनको याद। तो कहा राजमोहन जी ने पूज्य श्री मामा जी को, जो मन्ना जी के नाम से घर में जाने जाते थे। फिर पंडित जी के आग्रह पर प्रथम भागवत कथा करी, शिव ने भक्ति प्रचार हेतु मनो भावी जीवन नींव धरी। शिव ने भक्ति प्रचार हेतु मनो भावी जीवन नींव धरी। ये कहिए कि भगवान शिव इनके पिता के मित्र के हृदय में आकर बैठ गए। वही बोल रहे थे कि भागवत जी कथा सुनाओ मुझको। शंकर जी मानो बोल रहे कि भविष्य में आपका यही जीवन रहेगा। भगवान की कथा, राम कृष्ण भागवत रामायण आदि भक्तमाला आदि आने वाले समय में तुम्हारे द्वारा कथा के माध्यम से भक्ति का प्रचार होना है। इस पे भगवान शंकर ने भावी जीवन की नींव को रख दिया। प्रथम भागवत पूज्य श्री मामा जी ने की काशी जी। फिर पंडित जी के आग्रह पर प्रथम भागवत कथा करी, शिव ने भक्ति प्रचार हेतु मनो भावी जीवन नींव धरी। और इसका लाभ क्या मिला? भागवत कथा की, शंकर जी के मंदिर प्रतिदिन पूजन करते, प्रार्थना करते, भक्ति दो शंकर जी की कृपा हो गई। इनके भीतर एक भाव जगा। क्या? मैं मन्ना नहीं हूं, मैं बक्सर का रहने वाला नहीं हूं, ये मेरे माता पिता नहीं। क्या भाव जगा? मैं तो जनकपुर का रहने वाला हूं, मेरा नाम नेह निधि है, सीता जी मेरी बड़ी बहन है, राम जी मेरे बहनोई हैं। ये भाव भीतर आ गया, भीतर भाव देह प्रकट हो गया। जैसे आप सो करके स्वप्न देखते हैं, ये भजन चिंतन करते समय अपने आप को देख रहे हैं कि मैं जनकपुर का रहने वाला हूं, मैं सीता जी का छोटा भाई हूं, नेह निधि मेरा नाम है, मेरी बहन जानकी का विवाह हो रहा है और मैं यहां पर बैठा हूं बनारस में। ये भीतर से भाव जगा, भाव देह की प्राप्ति हो गई भगवान शिव की कृपा से, भागवत जी की कृपा से, गुरु कृपा से। और अब तक जो बचपन से अब तक भक्ति पूजा पाठ चिंतन कीर्तन कथा परोपकार जो भी करता रहा, अब सबका फल मिल गया। भाव देह की प्राप्ति हो गई, प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हो गई। एक दिन मिथिला भाव दिव्य रस अनुभव से अति विरह जगा,
यंत्री भांति जनकपुर पहुँचे, सब कुछ हर कोई लगे सगा। यंत्री भांति जनकपुर पहुँचे, सब कुछ हर कोई लगे सगा। पिताजी तो ये सोच के छोड़ के गए थे कि 2-4 दिन के बाद लेने आ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ही मन्ना जी भागवत जी सुना करके और भाव में बिना कुछ बताए, अब मन्ना जी नहीं रहे, नए निधि नाम का वो युवक जनकपुर का वो भीतर भाव देह प्राप्त हो गई। उसी भाव में बहते हुए चल दिए जनकपुर के लिए। और जो ही जनकपुर पहुंचते हैं, मिथिला पहुंचते हैं, यंत्री भांति जनकपुर पहुंचे, सब कुछ हर कोई लगे सगा। सब कुछ देखा देखा लग रहा है, सब अपने लग रहे हैं, ये अपना नगर है, मैं यहीं का रहने वाला हूं, ये भीतर भाव। उसके बाद भाव शमित हो गया, थोड़ा अनुभव हुआ वहां जाकर और भाव शमित हो गया। जैसे सपना टूट जाता आप लोगों का। एक राजा सपने में भिखारी, कब तक भिखारी? जब तक सपना ना टूटे। सपना टूटा फिर राजा का राजा। बस वो सपने की तरह जैसे भीतर एक नई दुनिया प्रकट हुई और फिर गायब हो गए। उसके बाद फिर अब याद आई कि मैं मन्ना हूं, मेरा घर परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। अब याद आई, अब वो प्रकृतिस्थ हुए वहां पहुंच करके। फिर वहां से चलते हैं, फिर बेनीपट्टी जा पहुंचे। भारत नेपाल की सीमा में जितना जनकपुर पड़ता है उतना ही भारत में, जनकपुर नेपाल में है, उतना ही भारत में चलो तो बेनीपट्टी नाम का एक जगह है, कस्बा टाइप, वहां पहुंच गए। इंडिया में आगे नेपाल से। फिर बेनीपट्टी जा पहुंचे और वहां पर लीला हुई क्या? भक्तमाल की कथा सुनी। वहां पर भक्तमाल की कथा एक महिला प्रवक्ता सुना रही थी, भक्त चरित्र सुना रही थी, वृंदावन के भक्तों का चरित्र। बस वृंदावन की चर्चा सुनी, वृंदावन का वो भाव रस सुना, सुन करके फिर विरह जगा, जाऊं वृंदावन। फिर बेनीपट्टी जा पहुंचे, भक्तमाल की सुनी कथा। चाह जगी ब्रज के दर्शन की, बड़ी हृदय में विरह व्यथा। चाह लगी ब्रज के दर्शन की, बड़ी हृदय में विरह व्यथा। मन तो किया यहीं से बिना बताए भाग चलूं वृंदावन, लेकिन कहा नहीं, पिछली बार गया था, वापिस पिताजी ले आए थे, लौटना पड़ा। और पिताजी ने कहा कि जाना था तो मुझको पहले से बता देते, मैं व्यवस्था कर दूंगा। इसका अर्थ ये हुआ कि पिताजी रोकेंगे नहीं, बल्कि मेरे जाने की व्यवस्था भी करेंगे, क्योंकि ऐसे जाऊंगा तो पैदल जाऊंगा, पिताजी के द्वारा निर्देशन से जाऊंगा तो टिकट भी मिल जाएगी ट्रेन की। और वहां पर रामानुज कोट में पिताजी की जानकारी, वहां मेरे रहने की व्यवस्था भी हो जाएगी। और पिताजी अब रोकेंगे नहीं, क्योंकि स्वयं पिताजी ने कहा था कि बेटा तुमको वृंदावन जाना था, हमको बता देता। चलो अब मैं डायरेक्ट वृंदावन न जाकर पहले पिताजी के पास चलता हूं बक्सर में। फिर आए पिताजी के पास, पिताजी को हृदय की बात बताई। पिताजी बड़े वैष्णव धार्मिक लगन वाले थे, उन्होंने रोका नहीं, बल्कि व्यवस्था कर दी टिकट की भी, और साथ में बता दिया कहां पर तुमको रुकना है, और वहां भी व्यवस्था संदेश पहुंचा दिया। मात पिता के निर्देशन में वृंदावन की ओर चले। हृदय विचारे जन्म जन्म के, आज इकट्ठे पुण्य फले। हृदय विचारे जन्म जन्म के, आज इकट्ठे पुण्य फले। हृदय विचारे जन्म जन्म के, आज इकट्ठे पुण्य हुए। आज मेरे जन्म जन्मांतरों के, युग युगांतरों के, कल्प कल्पांतरों के पुण्यों का फल प्राप्त हो रहा है। आज मैं पहली बार वृंदावन जाऊं। इस प्रकार भाव के समुद्र में उछलते डूबते अंत में आ जाता है मथुरा स्टेशन। पहुंच गए मथुरा स्टेशन पर,
उतरे दंडवत नमन किया, भाव विभोर हुए दर्शन कर, करुणा पर बलिहार किया। भाव विभोर हुए दर्शन कर, करुणा पर बलिहार किया। जय गोविंदा जय गोपाला जय